स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपका केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अब जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपकी कितने टाइप की होती है, जिसके 2 टाइप हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से? व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अपनी थर्ड टाइप है रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? आर दोज रिएक्शंस, वो रिएक्शन इन विच, जिसमें वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट के स्थान पे कोई दूसरा एलिमेंट आ जाता है इन ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट के स्थान पे कोई दूसरा एलिमेंट आ जाता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो आपकी कहलाती है क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों इसका। एग्जाम्पल रहेगा आपका कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया आपने। क्लियर है बच्चों? किसी बीकर के अंदर आपने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। अब एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कॉपर सल्फेट को आपने वाटर के अंदर डिसोल्व किया हुआ है। नेक्स्ट इसकी जब आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ? जिंक ग्रेनुअल्स के साथ। जिंक आपकी एक मेटल है जो लेबोरेटरी के अंदर अपने को ग्रेनुअल छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिलती है। जब इसकी आपने रिएक्शन कराई उस बीकर के अंदर जिसमें आपने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, ऊपर से आपने क्या डाल दिया? जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, तो आप क्या देखोगे कि यहां से इस कॉपर को जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद ले लेगा। पहले सल्फेट के साथ क्या था? कॉपर। अब सल्फेट के साथ क्या आ गया? आपका जिंक आ गया। तो जिंक ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा आपका, और बच गया क्या यहां से? आपका कॉपर। कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा। तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है बच्चों, किसके बीच में? कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच में। ये आपकी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे? क्योंकि कॉपर को जिंक ने क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस कर दिया? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपेयर में? कॉपर के कंपेयर में। अब जो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी उसके लिए आपको एक चीज बहुत याद रहनी चाहिए, वो क्या है? आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, जो मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखी है। रिएक्टिविटी सीरीज का क्या मतलब है कि जो भी आपकी मेटल्स है उसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। क्लियर है बच्चों? डाउन से जब हम अप आते हैं, ठीक है, तो यहां से रिएक्टिविटी है वो मेटल्स की क्या होती है? इंक्रीज। इसमें कुछ मेटल और कुछ नॉन मेटल्स हैं, सेलेक्टिव उठाए हैं मैंने जो आपके मोस्टली काम आने वाले हैं, उनको उठा के मैंने एक रिएक्टिविटी सीरीज तैयार कर दी है। क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज? कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को मैंने एक ऑर्डर में अरेंज किया है जो कि इनका इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी का। सबसे रिएक्टिव कौन? आपका पोटासियम। उससे कम रिएक्टिव सोडियम। उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम। उससे कम रिएक्टिव मैग्नीशियम। उससे कम रिएक्टिव एल्यूमिनियम। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रही है रिएक्टिविटी आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। अब मान लीजिए मैंने कोई भी एक यहाँ पे कंपाउंड दे दिया, उसके साथ कोई दूसरी मेटल यहाँ से फिर उठा ली। आप आसानी से बता सकते हो कि ये डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कब? अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो। इसलिए आपको पता चल गया होगा इसकी इंपॉर्टेंस के। अच्छे से इसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके लिए मैं ट्रिक डालूंगा इसको याद करने के लिए कि रिएक्टिविटी सीरीज को हम कैसे याद करें। तो इस वीडियो में आप जस्ट एक बार देख लीजिए कि एलिमेंट को मैंने कैसे अरेंज किया, और नेक्स्ट एक छोटा वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताऊंगा सिंपल याद रखने की कि कैसे याद कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को। क्लियर है? तो ये इसका पहला एग्जांपल हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। एक और एग्जांपल देखते हैं। कॉपर सल्फेट की आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है और उसकी आपने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा दी। जब आप इसकी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो भाई देखो एक बार मैग्नीशियम कहां है? यहाँ। कॉपर कहां है? यहाँ। तो मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से काफी ऊपर, तो मतलब ये डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को। क्लियर है बच्चों? तो यहां से समझ गए होगे क्या बनेगा? इस सल्फेट, कॉपर सल्फेट के अंदर मैग्नीशियम जो है वो कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद ले लेगा। तो क्या बन जाएगा आपका? मैग्नीशियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन प्लस में कॉपर आपका सॉलिड फॉर्म में अलग रह जाएगा। तो ये आपकी सेकंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर है? यहां से कॉपर को मैग्नीशियम ने डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। एक और एग्जांपल लेते हैं। कितने में एग्जांपल ले सकते हो?
कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, एक्वस सोल्यूशन था, आयरन के साथ आपने रिएक्ट करवा दी, क्या बनेगा आपका, यहां से आयरन सल्फेट बन जाएगा, आयरन सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, प्लस में कॉपर आपका किस फॉर्म में रह जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है बच्चों? तो ये भी आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर बिकॉज इट इज हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर है? तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्लियर है बच्चों? तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। बिल्कुल ही जैसा ही है, थोड़ा सा अलग है, वो नाम होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फोर्थ टाइप है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल उस जैसी है, बस थोड़ा सा चेंज इसके अंदर। डबल मतलब दो का, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सचेंज होना। यानी पहले वाले रिएक्शन के अंदर तो क्या था कि एक एलिमेंट है वो एक कंपाउंड के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा था, या फिर कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं। इस केस में दोनों के दोनों एलिमेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, या एक दूसरे के स्थान खुद ले लेंगे। तो डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, आर दोज रिएक्शंस इन which two element exchange their ions in any compounds to form two न्यू कंपाउंड्स। देखो बच्चों डेफिनेशन समझाता हूं आपको, क्या लिखा है मैंने, आर दोज रिएक्शंस, वो रिएक्शन इन विच जिसमें टू एलिमेंट एक्सचेंज दियर आयंस, कोई भी दो एलिमेंट होंगे वो अपने आयंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इन एनी कंपाउंड्स, कोई भी गिवन कंपाउंड्स के अंदर, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, दो नए सब्सटेंस बनाने के लिए, दो नए कंपाउंड्स बनाने के लिए। ठीक है? तो वो रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट क्या एक्सचेंज करते हैं, अपने अपने आयन एक्सचेंज करते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड्स के अंदर, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, और वहां से अपने क्या बन जाएंगे, दो नए कंपाउंड बन जाएंगे। अब लेते हैं इनके एग्जांपल से क्लियर रहेगा। कैसे? सिल्वर नाइट्रेट का आपने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया बच्चों, ठीक है, और इसकी आपने रिएक्शन करा दी किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। दोनों के हमने सॉल्यूशन कैसे लिए हुए हैं, एक्वस सॉल्यूशन लिए हुए हैं। क्लियर है बच्चों? क्या क्या लिया हुआ है, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है, Ag मतलब सिल्वर, NO3 मतलब नाइट्रेट की आपने रिएक्शन करा दी किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो यहां से क्या होगा, रिएक्शन में क्या लिखा है कि कोई भी दो कंपाउंड है, ये हमने दो कंपाउंड दे दिए, इनमें जो भी आपके एलिमेंट है, यहां से आपका सिल्वर है या सोडियम, जो भी एलिमेंट है, ये अपने अपने आयंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। सिंपल सा तरीका बताता हूं ये रिएक्शन करने के लिए। यहां से कौन कौन से आयन बने आपके, Ag प्लस, NO3 नेगेटिव। सोडियम क्लोराइड्स में से आपके आयन कौन से बने हैं, Na प्लस, Cl माइनस। हमने क्या लिखा है, ये दोनों एलिमेंट अपने अपने आयन एक्सचेंज करेंगे, तो ये आयन यहां चला जाएगा और ये आयन इसके साथ आ जाएगा। समझ गए हुए क्या बनेगा, AgCl प्लस में आपका दूसरा क्या बनेगा, NaNO3। क्लियर है? एक बात यहां पे याद रखने वाली है कि ये तो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा आपका, और ये जो है ये सॉलिड फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है बच्चों? तो इसके अंदर मैंने क्या बताया आपको, कहीं भी आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सॉल्यूशन लिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट का, जैसे ही ऊपर से आप इसके अंदर क्या डालोगे, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन डालोगे, डालते ही बहुत फास्ट रिएक्शन होगी। फास्ट रिएक्शन क्या होगी, ये आपका नीचे सेटल डाउन हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, क्या बन जाएंगे इसके, व्हाइट पीपीटी बन जाती है, इसकी व्हाइट
precipitate बन जाती है। पीपीटी मतलब precipitate बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है बच्चों, ध्यान रखने वाली बात है ये। यहाँ से क्या बनते हैं आपके व्हाइट पीपीटी। अब इसका मतलब बताऊंगा पीपीटी क्या होती है। पीपीटी एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि सॉल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल होता है, विच इज इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन। ऐसा सॉलिड जो सॉल्यूशन के अंदर क्या रहता है, इनसॉल्युबल रहता है। कैसे, ये मान लेते हैं कोई आपकी टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आप रिएक्शन करवा रहे हो। अब जो आपका AgCl जो है वो ऐसे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पीपीटी बोलते हैं, परसेप्टेट बोलते हैं। तो परसेप्टेट कुछ नहीं होता, एक सॉलिड होता है, ठीक है, जो बाकी सॉल्यूशन से क्या रहता है, इनसॉल्युबल। तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। डेफिनेशन क्या लिखी है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज, और उनसे कोई दो नए कंपाउंड बनते हैं, दो सब्सटेंस का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जिस रिएक्शन के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। ये एग्जांपल क्लियर हो गया आपको। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर हम सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो हमारा सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट बन जाता है, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे, इस Ag को सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया, क्या बन गया आपका AgCl, और यहां से जो बाकी आयंस थे वो दोनों के हमने क्या किए, एक्सचेंज किए। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब पहले एग्जांपल से क्लियर हो गया, सेकंड एग्जांपल और उठाते हैं इसका। बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसका एक्वस सॉल्यूशन है। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका क्या है, बेरियम क्लोराइड, और सेकंड आपका क्या है, सोडियम सल्फेट। जब ये दोनों रिएक्ट करती हैं तो यहां से बेरियम किसके साथ चला जाता है, सल्फेट के साथ, और सोडियम के साथ क्या आ जाएगा, क्लोरीन आयन का एक्सचेंज करना है। यहां से कौन कौन से आयन्स बनेंगे आपके, Ba2+ बन जाएगा, और दूसरा यहां से क्या बनेंगे, 2Cl नेगेटिव बनेंगे। अब यहां से कौन कौन से आयन्स बनेंगे आपके, 2Na+ बनेंगे, प्लस में दो आपके सल्फेट आयन बनेंगे। अब आयन्स को एक्सचेंज करना है, ये सल्फेट इसके साथ और ये क्लोरीन सोडियम के साथ। तो क्या बन जाएगा आपका BaSO4 प्लस में NaCl, कितने, 2। क्लियर है। क्यों, क्योंकि दो आपके सोडियम है और दो यहां से क्या आ जाएंगे, क्लोरीन। तो ये भी आपका किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। क्लियर है। जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे टॉपिक उतना ही ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो ये हमारे चारों के चारों टाइप कंप्लीट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी।